क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ समय की रफ्तार बदल जाती है, जहाँ घड़ी की सुई के साथ साथ आपकी उम्र भी तेजी से भागने लगती है। हम बात कर रहे हैं तिब्बत के उस रहस्यमयी कैलाश पर्वत की, जो सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि अनगिनत अनसुलझे रहस्यों का एक जीता जागता प्रमाण है। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई 8,848 मीटर। इस पर 10,000 से भी ज्यादा बार लोग चढ़ाई कर चुके हैं। और दूसरी तरफ है कैलाश पर्वत, जो एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर छोटा है और उस पर आज तक एक भी इंसान कदम नहीं रख पाया। अजीब है ना? तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या चढ़ाई ज्यादा मुश्किल है या वहां बर्फ ज्यादा है? अरे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना भी तो कोई बच्चों का खेल नहीं है। फिर कैलाश में ऐसा क्या है जो दुनिया के सबसे बेहतरीन पर्वतारोहियों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है? चलिए अब उन लोगों के अनुभव सुनते हैं जिन्होंने इस पहाड़ को फतह करने की जुर्रत की थी, और उनके साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कर्नल R.C. विल्सन, उन्होंने बताया कि जैसे ही उनकी टीम ने चढ़ाई शुरू की, अचानक साफ आसमान में एक भयानक बर्फीला तूफान आ गया। धुंध इतनी बढ़ गई कि उन्हें अपना हाथ तक नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने हार मानकर नीचे उतरने का फैसला किया, मौसम जादू की तरह फिर से एकदम साफ हो गया। ऐसा लगा जैसे जैसे वो पहाड़ खुद उन्हें ऊपर आने से रोक रहा हो। लेकिन सबसे खौफनाक कहानी तो रूस के कुछ पर्वतारोहियों की है। साल 2000 के आसपास की बात है। ये लोग पूरी तैयारी के साथ कैलाश पर चढ़ने निकले थे, पर उनके साथ जो हुआ वो आज भी मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है। उनके साथ जो घटना हुई उसे रैपिड एजिंग कहा जाता है। इसका मतलब है अचानक कुछ ही घंटों में उनकी उम्र दशकों आगे बढ़ गई। वो देखते ही देखते बूढ़े होने लगे। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास का जो क्षेत्र है ना, वहां समय अपनी नॉर्मल स्पीड से नहीं बल्कि कई गुना तेजी से चलता है। और उनके साथ हुआ क्या? उनकी हालत आप सोच भी नहीं सकते। जो जवान और एकदम फिट लोग थे, उन्हें अचानक से बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगी। उनके बाल सफेद हो गए, नाखून ऐसे बढ़ने लगे जैसे हफ्तों से काटे ही ना हों, और चेहरे पे झुर्रियां पड़ गईं। वो लोग डर कर किसी तरह नीचे तो आ गए, लेकिन ये प्रोसेस रुका नहीं और कुछ ही महीनों के अंदर बुढ़ापे की वजह से उन सबकी मौत हो गई। अब ये जो सारी घटनाएं हैं, ये हमें विज्ञान और विश्वास के एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती हैं, जहां एक तरफ साइंटिफिक लॉजिक है और दूसरी तरफ हजारों सालों से चली आ रही मान्यताएं। कुछ रिसर्चर्स इसे एक्सिस मुंडी मानते हैं, मतलब धरती का केंद्र। वहीं रूस के एक साइंटिस्ट डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशिव, उनका तो ये तक दावा है कि कैलाश कोई नेचुरल पहाड़ है ही नहीं, बल्कि किसी बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा खोखला पिरामिड है। और तिब्बती ग्रंथों में तो जिक्र है शंभाला का, एक ऐसी रहस्यमय दुनिया का जो इसी पहाड़ के अंदर या नीचे मौजूद है, जहां अमर लोग रहते हैं। एक और बड़ी ही दिलचस्प थ्योरी है, वो ये कि कैलाश पर्वत ब्रिटेन के स्टोनहेंज और मिस्र के पिरामिड जैसी प्राचीन जगहों से एक सीधी लाइन में है। अब कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि हजारों साल पहले इन सभी जगहों का कोई गहरा कनेक्शन था और शायद उसका केंद्र कैलाश ही था। और एक चीज जो दिमाग को बिल्कुल सुन कर देती है, कैलाश पर्वत से नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव की दूरी जानते हैं कितनी है? ठीक 6,666 किलोमीटर। और तो और साउथ पोल की दूरी ठीक इसकी डबल यानी 13,332 किलोमीटर। अब इसे कोई महज इत्तेफाक कैसे मान ले? अब बात करते हैं उन चमत्कारों की जो इस पहाड़ पर साक्षात दिखाई देते हैं। ये वो चीजें हैं जो किसी नास्तिक को भी सोचने पर मजबूर कर दें। जब कैलाश पर बर्फ गिरती है तो वो इस तरह से जमती है कि पहाड़ की चोटी पर अपने आप ही ओम की आकृति बन जाती है। ये किसी इंसान ने नहीं बनाई, ये प्रकृति का एक करिश्मा है। और इतना ही नहीं, जब शाम को सूरज ढल रहा होता है तो पहाड़ की परछाई जमीन पर एक बहुत बड़े स्वस्तिक का आकार बनाती है। दुनिया में लाखों पहाड़ हैं, पर ऐसा सिर्फ और सिर्फ कैलाश पर ही क्यों होता है? कैलाश के ठीक पास में दो झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षसताल, और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मानस सरोवर का आकार सूरज जैसा गोल और पानी मीठा है, वहीं राक्षसताल का आकार चांद जैसा और पानी खारा और जहरीला। मानस सरोवर हमेशा शांत रहती है, पर राक्षसताल में हर वक्त तूफानी लहरें उठती रहती हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों झीलें
एक दूसरे से बस कुछ ही दूरी पर हैं। तो इन सभी रहस्यों का, इन सभी पहेलियों का असली मतलब क्या है? शायद कैलाश पर्वत हमें कुछ सिखाना चाहता है। ये कोई आम पहाड़ नहीं है, ये एक नहीं बल्कि 4 बड़े धर्मों का संगम है। हिंदू धर्म में ये भगवान शिव का घर है, बौद्ध धर्म में इसे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, जैन धर्म के लिए ये मोक्ष की जगह है और तिब्बत का बौद्ध धर्म इसे सारी आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत मानता है। इतिहास में सिर्फ एक ही इंसान का नाम आता है जो इसकी चोटी तक पहुंच पाया था। वो थे 11वीं सदी के तिब्बती योगी मिलारेपा। पर कहते हैं उन्होंने ये चढ़ाई अपने पैरों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा और अपनी भक्ति की शक्ति से पूरी की थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैलाश को शरीर से नहीं मन से जीता जा सकता है। दुनिया के सबसे महान पर्वतारोही माने जाने वाले रेनहोल्ड मेस्नर, जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, उन्होंने कैलाश पर चढ़ने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था, अगर हम इस पहाड़ पर चढ़ गए तो हम अपने ही मन की शांति को मार देंगे। शायद कैलाश पर्वत हमें यही एक जरूरी सबक सिखाता है कि दुनिया में हर चीज जीतने के लिए नहीं होती। कुछ चीजें बस श्रद्धा रखने के लिए होती हैं, दूर से प्रणाम करने के लिए होती हैं। ये पहाड़ विनम्रता का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो क्या कैलाश का असली चमत्कार वो पत्थर का पहाड़ है ही नहीं, बल्कि वो एक एहसास है, एक आध्यात्मिक बदलाव है जो वहां जाने वाले हर इंसान के अंदर होता है। एक ऐसी जगह जहां इंसान का मैं, उसका अहंकार पिघल जाता है और उसे एक अजीब सी गहरी शांति महसूस होती है। और शायद कैलाश की यात्रा हमें यही प्रार्थना करना सिखाती है कि दुनिया की दौलत और शोहरत से कहीं ज्यादा कीमती है उस परम शक्ति के करीब महसूस करना। शायद कैलाश पर चढ़ना कभी जरूरी था ही नहीं, उसके करीब होना ही सब कुछ है।